हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा आपको मालूम है कि हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 5 कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने 5.1 करा दिया है और 5.2 करा रहा हूँ। पिछले जो क्वेश्चन है उसके सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। तो आज मैं जो कराने वाला हूँ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसको देखो और समझो, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन करें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या दिया है? द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स। क्या दिया है? सम ऑफ एजेस दिया है प्रियंका और दीपिका का। दो लोग हैं, एक प्रियंका है और एक दीपिका है। प्रियंका, मेरे को लग रहा है कि प्रियंका राइटर ने भी ना प्रियंका ले लिया, प्रियंका चोपड़ा से ले लिया है, और दीपिका पाडुकोन से ले लिया, पर एज बहुत कम दे दी है। इतना एज कम नहीं देना चाहिए था। खैर चलो, 34 साल ही है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका। जाहिर सी बात है, मूवी वगैरह में प्रियंका पहले ही से आई है तो वो उससे एल्डर ही रहेगी दीपिका से, है ना। दीपिका बेचारी बाद में आई थी। दीपिका बाय 6 ईयर्स। तो प्रियंका दीपिका से कितनी बड़ी है? 6 साल बड़ी है। और दोनों का एज कितना है? 34 ईयर्स है। और लास्ट में क्या बोला? फाइंड देयर टुडे एजेस। और दोनों का प्रेजेंट एज है वो अपने को मालूम करना है, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करने का, यहाँ पे लिखो, कंसिडर दैट टुडे एजेस बोला है ना, यहाँ लिख दो टुडे एज ऑफ प्रियंका, है ना। प्रियंका है, प्रियंका ले लिया हमने। प्रियंका का टुडे एज इस एक्स ले लिया आपने। दीपिका टुडे एज ऑफ दीपिका। दीपिका है भाई, दीपिका जो है, दीपिका का ले लो आप, वाई ले लिया आपने, ठीक है। प्रियंका और दीपिका को एक्स और वाई ले लिया। अब बाय फर्स्ट कंडीशन देखो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय फर्स्ट कंडीशन। बाय फर्स्ट कंडीशन, तो पहला कंडीशन क्या दिया बच्चों, देख सकते हो। दोनों का एज का सम कितना है? 34 ईयर्स। दोनों के एज का सम क्या है? 34 ईयर्स। तो पहला क्या है? प्रियंका, प्रियंका क्या है? एक्स है, प्लस दीपिका क्या है? वाई है, वाई, और दोनों का सम कितना? 34। तो यहाँ लगा दिया 34, इसको नंबर 1 दे दिया आपने, ठीक है। समझ में आ गया? दोनों को मिला दो, दोनों का एज मिला दो, तो दोनों का एज मिलाने पर कितना बन रहा है? 34 बन रहा है। तो हमने क्या किया? वही 34 यहाँ पे लिख दिया। इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब सेकंड कंडीशन की तरफ आ जाते हैं। बाय सेकंड कंडीशन यहाँ लिख देते हैं हम लोग, बाय सेकंड कंडीशन। अब यहाँ पे बाय सेकंड कंडीशन हो गया। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या करना है, इसको समझना। क्या दिया? प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर। दीपिका का जो एज है, मान के चलिए दीपिका का एज जो दिया है वाई ईयर्स है। दीपिका जो, प्रियंका जो है दीपिका से 6 साल बड़ी है। इसका मतलब ये है कि दीपिका का एज में 6 साल और मिलाओगे, दीपिका के एज में 6 साल और प्लस करोगे तो वो किसके बराबर होगी? तब वो जाके प्रियंका के बराबर होगी, है ना, क्योंकि वो 6 साल छोटी है। यानी दीपिका में मैंने 6 साल ऐड कर दिया तो किसके बराबर हो गई? प्रियंका के बराबर हो गई। और प्रियंका को क्या लिया हमने? एक्स लिया। प्रियंका को हमने एक्स लिया। समझ में आया? यानी दीपिका, है ना, दीपिका में 6 मिला रहे हो तभी जाके प्रियंका के बराबर हो रही है। तभी तो प्रियंका बड़ी है ना, 6 साल, है ना। अगर मैं बोलूँ एक बंदा, है ना, सलमान जो है शाहरुख से 5 साल बड़ा है, इसका मतलब है शाहरुख में 5 और मिला दो तभी जाके सलमान के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी ये प्रियंका में, है ना, दीपिका में 6 साल और मिला दो, 6 ईयर और ऐड कर दो, तो वो जाके किसके बराबर हो जाएगी? प्रियंका के बराबर हो जाएगी। बस वही किया था हमने। अब इसको इसके इक्वेशन बना लो। तो क्या करोगे? वाई को इधर शिफ्ट कर दो आप। जब शिफ्ट करोगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड डाल दो आप, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं बताया हूँ। अभी जैसे मान के चलो y को कैंसिल करना रहेगा तो देखेंगे इसके सामने का साइन क्या है, या प्लस है या माइनस है ना। तो अब इसको करना है तो आप यहाँ लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 34, x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब क्या करना है? प्लस करना है, माइनस करना है, ये तो मैंने बताया था। अब जो कैंसिल करना रहता है उसके हिसाब से देख लो। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। जब अपोजिट रहेगा तो क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो यहाँ लिख दो एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड कर दिया तो दोनों ऐड हो गया। अब जैसे ऐड करोगे तो देखो x और x कितना हो गया, 2x हो गया, और y कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अब 2 उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, जब शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई, 2 और x के बीच में कुछ नहीं था ना, मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई वहाँ पे जाएगा तो क्या होता है, डिवाइड होता है, तो यहाँ हो गया डिवाइड। अब डिवाइड कर लो, किसके टेबल से डिवाइड होगा, 2 के टेबल से, 2 का टेबल 20 तक पढ़ोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ गई आपकी 20 आ गया। ठीक है, तो प्रियंका का जो एज है आपका, प्रियंका का एज कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब ये x की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पहले दूसरे जिसमें इक्वेशन में पुट करना कर दो। चलो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, पहले इक्वेशन में क्या लिखूंगा, पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो पुट करने का मतलब है जहाँ पे x है, देखो यहाँ पे x है, x वाला जो रिप्लेस हो जाएगा किससे, 20 से हो जाएगा, और बाकी जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। ठीक है, बाकी वैसे ही लिखना है आपको, तो मैं y वाला पार्ट वैसे ही लिख दूंगा और ये 34 को वैसे ही लिखूंगा। बस ये जो पोजीशन है, किसका पोजीशन था भाई, ये जो था आपका x का, और x कितना है 20, तो ये चेंज कर दिया हमने। ठीक है, समझ में आया, x की जगह 20 ले लिया, ऐसे ही करना था आपको, आपने किया। अब 20 इधर शिफ्ट होके जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 34 माइनस 20 हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका, 14 आ गया। ठीक है, तो या y का वैल्यू कितना आ गया आपका, 14 आ गया। ठीक है, तो x प्रियंका का एज आ गया और y दीपिका का एज आ गया। ठीक है, तो आप सेंटेंस बना के लिखना है तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, टुडे एज ऑफ प्रियंका इज 20 ईयर एंड, है ना, प्रियंका का कितना 20 है, एंड दीपिका जो है, दीपिका है ना, दीपिका इज 14 ईयर। ठीक है, दीपिका कितना 14 ईयर है। क्लियर, तो ऐसा सेंटेंस बना के लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन अ सर्टेन जू इज 50। एक जू है, चिड़ियाघर, जिसके अंदर जो है पीकॉक और लायन की जो क्वांटिटी है कितना है, 50 दिया हुआ है। ठीक है, 50 क्वांटिटी ये दोनों का मिला के दिया है, इतना समझ में आ गया। द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। अगर उनके पैरों को प्लस कर दो, उनके पैरों को सम करो, उनका जो लेग्स है उनका सम करो तो कितना आ रहा है, तो बोला कि उनके लेग्स का जो सम करो तो कितना होता है, 140 के बराबर हो रहा है। किसके बराबर हो रहा है, 140 के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब मैं पूछूं जू के अंदर जो है पीकॉक के कितने पैर होते हैं, तो आप बोलोगे 2 लेग्स होते हैं। और अगर मैं दूसरा जो बात करता है, लायंस की बात करता है, तो लायंस के कितने पैर होते हैं, कितने लेग्स होते हैं, तो आप बोलोगे 4 होते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक इन द जू। तो क्वांटिटी जो है लायंस का मालूम करना है और किसका मालूम करना है, पीकॉक का मालूम करना है। तो सेंटेंस ऐसी बना लोगे आप, क्या सेंटेंस बनाओगे, कंसीडर दैट द नंबर ऑफ लायंस इज, लायंस की क्वांटिटी को क्या ले लिया, x ले लिया, एंड दूसरा क्या है, पीकॉक, पीकॉक को क्या ले लिया हमने, पीकॉक को ले लेते हैं हम लोग इज y। ठीक है, तो लायंस को क्या हमने ले लिया, एक को ले लिया x, जो लायंस था इसको हमने लिया x, और जो पीकॉक था इसको ले लिया हमने y। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो सेंटेंस दिया है उसके हिसाब से चलते, क्या दिया, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, और पहला कंडीशन दिया टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक इज 150, दोनों का सम कितना है, 50 है। तो बाय फर्स्ट कंडीशन लिख दो आप, बाय फर्स्ट कंडीशन दोनों का सम बोला है, लायंस की क्वांटिटी को क्या लिया, x लिया, प्लस और पीकॉक को क्या लिया था, y लिया था, और दोनों का सम कितना बोला था, यहाँ बताया ना 50, यहाँ लिख दो 50, ये लाइन वाला और ये पीकॉक वाला। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन का।
अब उसके बाद बाय सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। सेकंड कंडीशन क्या दिया है, देखो यहाँ लिखूंगा बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको ये जो है इसको नंबर 1 दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 था, इसको आपने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब जो सॉल्व करूंगा यहाँ पर जो आएगा ये वाला जो आएगा इक्वेशन नंबर 2 आएगा। तो बाय सेकंड कंडीशन जो है क्या बोले, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स, उनके लेग्स की क्वांटिटी कितनी है 140, ठीक है। अच्छा मैं बोलता हूँ कि 2 पर्सन है ना, 2 पर्सन है तो कितनी लेग्स होंगे टोटल, तो आप बोलेंगे सर 2 पर्सन है और सभी के पास 2-2 पैर है ना, सभी के पास 2-2 पैर है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं बोलूँगा 3 पर्सन है तो कितने लेग्स है टोटल, तो आप बोलोगे सर 3 पर्सन है, तो हम क्या करेंगे 3 पर्सन को उसके लेग्स से, सबके पास 2-2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने हो गए टोटल 6 लेग्स आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया, पर्सन रहेगा तो ऐसा हो गया। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 2 ऑक्स है या फिर हाँ ऑक्स ले लो या कुछ और ले लो जो भी लेना है, ठीक है, या डॉग ले लो, चलो डॉग ले लिया हमने, डॉग ले लिया। अगर मैं बोलूँ 3 डॉग है, कितना डॉग है 3 डॉग है, तो कितने लेग्स होंगे टोटल, तो आप बोलेंगे 3 डॉग्स का मतलब एक डॉग्स के पास 4 लेग होंगे, एक डॉग के पास 4 लेग होंगे, तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि टोटल लेग्स 4 होते हैं। पर्सन एक इंसान के पास, जो ह्यूमन के पास 2 लेग्स होता है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे डॉग है, एनिमल है जो है, जो डॉग इसके पास 4 लेग होते हैं इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल 3 डॉग के पास टोटल कितने लेग होंगे 12। तो समझ में आया, जो डॉग है इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो उसका लेग्स की क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, ये x जो हो गया ये लाइन हो गया, और ये y जो हो गया ये क्या था, y वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, पीकॉक हो गया। अब मैं पूछूं कि मुझे ये बताओ कि डॉग के पास कितने पैर होते हैं, तो आपने बोला डॉग के पास जो पैर होते हैं वो आपका होता है 4 होता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, ठीक है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और इसके पास जो कितने होते हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पर जो है, ठीक है, पीकॉक के पास 2 पैर होते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल कितना आ जाएगा 140, तो यहाँ पे आ गया दोनों का सम 140 आ गया। समझ में आया कैसे किए। अब इसको सही करके आप लिख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर सही करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 2y हो जाएगा और 140 हो जाएगा, इसको नंबर 2 दे दो। ये आपको इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। समझ में आया, तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आगे सॉल्व करना है हमको, तो कैसे करोगे, देखो y वाला अगर कैंसिल करना है तो y वाला सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आसानी से बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पे 4 वाला कैंसिल करना रहता है x वाला, तो यहाँ पे फिर 4 बनाना पड़ता, 4x करना पड़ता। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन फर्स्ट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आप समझ रहे हो, यहाँ पे 2 लिखोगे बाहर और ब्रैकेट के अंदर जैसा पूरा का पूरा वैसे लिख दो, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 50 आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके बाद इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर लास्ट में क्या होगा 50 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करके देखो क्या होता है, तो ये हो गया 2x और ये हो गया 2y और ये कितना हो गया 2 का 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 का डबल हो जाता है, कितना हो जाएगा 100, ये आ गया 100। इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको, इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 दे दिया। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 क्लियर, समझ में आया कैसे हमने किया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको करना है कैंसिल। कौन सा कैंसिल करना है, सेकंड वाला और थर्ड वाला, ठीक है, सेकंड वाले थर्ड को कैंसिल करना है। अब देखो यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस है, तो जो पहले लिखना लिख दो, मैं ये लिख देता हूँ पहले 4x प्लस 2y 140 और यहाँ पे 2x प्लस 2y 100, ये हो गया आपका। अच्छा अब बताओ मुझे आपको क्या करना है इसके आगे, है ना, देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, जब दोनों साइन सेम रहेगा तो हमेशा क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मैं क्या करूँगा सब्ट्रैक्शन कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो यहाँ लिखोगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, कौन सा इक्वेशन था सेकेंड और थर्ड वाला, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड।
सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया माइनस, 4 में से 2 गया तो कितना आ गया, 2x आ गया आपका, 2 कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया, तो कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 40। अब 2x है तो इधर पे जाके 40 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 40 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, टेबल पढ़ोगे तो कितना आ गया, 20 आ गया, तो x इक्वल टू 20 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। आगे बढ़ते उसके बाद ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू अगर मालूम हो गया तो y का कैसे मालूम करते हैं, x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आपको पुट कर देना रहता है। अब कोई भी इक्वेशन जो आपको आसान दिखता है, जो सबसे पहला वाला आसान था, सबसे पहला वाला यानी फर्स्ट वाला, ये बहुत आसान दिख रहा है, तो इसमें पुट कर दो। तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर x की वैल्यू रखना है, तो ये x वाला जो पार्ट है ये छोड़ दो, बाकी सब जगह सेम लिख दो। तो क्या आएगा, y प्लस 50, और x के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ जो x का प्लेस है यहाँ पे आपको लिखना है 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करोगे, 20 इधर शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस 20 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो y आपका आ गया कितना, 30। समझ में आ गया कैसे आ गया। तो x कितना आ गया, 20 आ गया, y कितना आ गया 30। और क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक इन द जू, तो उनका क्वांटिटी मालूम करना है। तो x आ गया, y आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो सेम सेंटेंस, द नंबर ऑफ लायन इज, तो यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ सेंटेंस बना के लिखूंगा, द नंबर ऑफ लायंस इज, लायन कितना है, लायन को हमने x लिया था, तो लायन कितना है 20 है, 20 एंड जो पिकॉक है, पिकॉक्स कितना है इस 30, ठीक है। दूसरा वाला कितना 30, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स, तो स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, संजय गेट्स फिक्स मंथली इनकम। संजय का मंथली इनकम जो फिक्स है, जो भी 10,000 12,000 रुपया जो फिक्स है, इतना आने वाला है। फिर आगे क्या दिया है, एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन सैलरी। हर साल क्या होता है, सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट होता है, फिक्स इंक्रीमेंट, यानी 1,000 रुपया मान के चलिए, है ना। सैलरी कितना है, 10,000 है, तो मान के चलिए हर साल जो है 1,000 रुपया उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर 4 ईयर्स हिज मंथली सैलरी वॉज 4,500। क्या बोल रहा है, 4 सालों के बाद, कितने सालों के बाद, 4 सालों के बाद उसका जो सैलरी कितना था, है ना, इस मंथली सैलरी वाज 4,500, ठीक है। 4 सालों बाद उसका मंथली सैलरी कितना है, 4,000 रुपया 500 है, ठीक है, 4,500 है। एंड आफ्टर 10 ईयर्स इस मंथली सैलरी बिकम 5,400। 5,400 हो रहा कब, 10 सालों बाद। कितने सालों बाद बोल रहे हैं, 10 साल के बाद बोल रहे हैं। बात को समझना, यहाँ पे 2 कंडीशन दिया है, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। एक देखो यहाँ पे क्या दिया, 10 साल की बात कर रहा है, ठीक है, और इससे पहले वाले में क्या बात कर रहा था, 4 साल की बात कर रहा था, ठीक है। 4 साल बाद उसके पैसे कितने हो जा रहे, 4,500 रुपये हो जा रहे, उसकी सैलरी जो हो रही है, ठीक है। तो इसको समझना, मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखो, कंसिडर डेथ, ठीक है। संजय गेट्स फिक्स इनकम सैलरी ना, संजय इनकम कितना है, सैलरी कितना, फिक्स मंथली इनकम। एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन द सैलरी। संजय क्या फाइंड करना, फाइंड द ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट। तो ओरिजिनल सैलरी लिखो, संजय ओरिजिनल सैलरी इज एक्स। तो उसका ओरिजिनल सैलरी जो है वो एक्स है, और जो ईयरली इंक्रीमेंट है उसको क्या ले लेते हैं, एंड ईयरली इंक्रीमेंट इज वाई,
ठीक है। तो ईयरली इंक्रीमेंट वाई ले लिए, तो सैलरी कितनी होगी, सैलरी की जब बात की तो सैलरी कितना हो गया, एक्स हो गया, और ईयरली जो इंक्रीमेंट की बात हो रहा है उसको हमने क्या ले लिया, वाई ले लिया। ठीक है, समझ में आ गया। जो फिक्स सैलरी हर महीना जो है 10,000 रुपया वो लिख दिया। अब हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी फिक्स है। ठीक है, हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे मान के चलो एक बंदी की सैलरी कितनी है, 1,000 रुपये। ठीक है, कितना है, 1,000 रुपया, और हर साल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 200 रुपया हो रहा है। हर साल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 2 साल। तो पहला साल फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, फिर सेकंड ईयर में क्या होगा, 1,000 रुपया रहेगा। ठीक है, 1,000 रुपये सैलरी मिलेगा क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। 2 साल पहले मिला था तो क्या हो गया, 200 मिलने के बाद क्या हो गया, 1,000, ये 1,200 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1,000, ये हो गया 1,200, फिर यहाँ पे मिल गया आपका 200, क्योंकि इंक्रीमेंट हो चुका है, ये पहले से ऐड होके आया ना। जब नया दूसरे साल में आएगा तो ये पहले साल का जो है ना 200 रुपया जो ऐड करके आएगा 200 रुपीज़। फिर तीसरे साल में अगर मैं बात करूँ 3 ईयर में आएगा तो ये देखो 12 और 2 1400 हो जाएगा। ये दोनों एडिशन करके आएगा, दोनों ऐड होके आएगा। फिर यहाँ पे 200 जो होगा आपका क्या होगा, ये इंक्रीमेंट होगा फिर से। तो ये जो पार्ट है इंक्रीमेंट का, ये फिक्स सैलरी है ना। फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर 1,200 बन गया, फिर 200 इंक्रीमेंट हुआ, फिर 1,400 बन गया, फिर 200 इंक्रीमेंट हुआ। तो इस तरह से बताया है आपको। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ मेन क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले जो फिक्स सैलरी जो है ना, संजय गेट्स फिक्स सैलरी। अब क्या बोला है यहाँ पे, एवरी ईयर देयर इज ए इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली सैलरी इज 4,500। यहाँ लिखो बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन। पहले कंडीशन के जरिए 4 महीने के बाद उसकी सैलरी टोटल कितनी हो जाती है, 4,500 रुपया, 4,500। ठीक है, 4 महीने के बाद बोल रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सैलरी कितना था, अगर मैं बोलूं कि स्टार्टिंग में उसका सैलरी कितना था, तो आप बोलोगे स्टार्टिंग में जो सैलरी था उसका एक्स था, स्टार्टिंग में सैलरी एक्स था। फिर उसके बाद हर महीना जो इंक्रीमेंट हो रहा है कितना हो रहा है, तो आपने बोला हर महीना इंक्रीमेंट जो हो रहा है, हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है वाई का हो रहा है। और कितने सालों बाद बोल रहा है, तो आपने बोला 4 साल बाद बोल रहा है। कितने साल बाद बोल रहा है, 4 साल। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 4 से करोगे। 4 साल के बाद बोल रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 6 साल बोलता तो 6 से मल्टीप्लाई करते हो, 7 से बोलता तो 7 से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, ये हो गया बाय फर्स्ट कंडीशन। तो ये हो गया आपका x प्लस 4y 4,500 नंबर 1 इक्वेशन आपने इसको दे दिया। ठीक है, इसको आपने दे दिया नंबर 1। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड की तरफ। अब सेकंड पे ध्यान देना थोड़ा, कितना हो रहा है, 10 सालों बाद। अब क्या बोल रहा है, 10 साल। पहली बार 4 साल बोला तब 10 साल। तो बस क्या करोगे आप, सेम वैसे ही लिखो। आप जहाँ यहाँ पे 4 लिखे थे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, 10 लिख दोगे। यहाँ पे आपने 10 लिख दिया, और टोटल कितना बोला था, 5,400। और यहाँ सेंटेंस लिखना पड़ेगा बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन। ठीक है, बाय सेकंड कंडीशन करके आपने लिख दिया। ये हो गया आपका क्लियर, समझ में आ गया कैसे करना था, ये हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पे कैंसिल करना है, तो देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो x और x वाला आसानी से कैंसिल हो जाएगा। तो जो बड़ा वाला है इसको पहले लिख दो, x प्लस 10y 5,400, x प्लस 4y 4,500। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, मुझे बताओ। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस। जब प्लस प्लस रहता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। साइन सेम रहता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन कर दिया हमने, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये प्लस को भूल जाओ। अब ये क्या चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया, यहाँ माइनस। तो x और x कैंसिल हो गया, 10 में से 4 गया तो 6y आ गया। और यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे कितना बचा, 900 बचा। तो 900 माइनस करने के बाद तो 900 डिवाइड बाय 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई उस तरफ गया तो डिवाइड में आ गया। तो ये आपका आ गया y की जो वैल्यू आ गई, है ना, डिवाइड कर दो। 6 1 जा 6 हो गया, 6 5 जा 30, 150 आ गया। तो y की वैल्यू जो निकल के आई आपको, ये आ गया भाई 150 आ गया। ठीक है, तो y का जो इंक्रीमेंट आ गया वो हमारा कितना आ गया, 150 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे करेंगे इसको समझना। 150 आने के बाद अब आगे क्या करना रहता है, पुट करना रहता है। y आ गया तो x की वैल्यू करना है तो पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, फर्स्ट में पुट कर देते। पुट y इक्वल टू 150 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दिया हमने। इक्वेशन में सिर्फ जो y का प्लेस है उसको छोड़ दो, बाकी सेम लिख दो आप।
तो यहाँ पे आ गया x प्लस 4, यहाँ पे आएगा y की वैल्यू और यहाँ पे आएगा 4500, ठीक है। अब y कितना है भाई, तो आपने बोला y जो है, y हमने फाइंड किया, y कितना, तो 150, तो y के प्लेस पे क्या लिखोगे 150, y के प्लेस पे हमने लिख दिया 150। अब इसको करना है मल्टीप्लाई, आप कर लो मल्टीप्लाई, x 150 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपका, देखो ये आ गया 600, ये आ गया आपका 600, 4500, ठीक है 4500। अब इसके बाद क्या करोगे, ये पार्ट जो है उस तरफ जाएगा और उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x इस तरफ शिफ्ट हुआ तो माइनस हो गया, तो 4500 माइनस 600, माइनस करें तो कितना आ गया 3900, तो x कितना निकल के आया, तो अब x का वैल्यू जो आ गया आपका 3900। तो उसकी जो सैलरी कितनी थी, 3900 सैलरी था और मंथली जो इंक्रीमेंट था 150 रुपये का इंक्रीमेंट था, ठीक है। अब लास्ट में सेंटेंस बना के लिख दो, क्या लिखोगे, क्या पूछा है, ओरिजिनल सैलरी है तो लिखोगे ओरिजिनल सैलरी इज कितना 3900 एंड इंक्रीमेंट बोला है ना, इंक्रीमेंट इज 150 रुपीज़, ठीक है। समझ में आ गया कैसे मैंने बताया, पूरा का पूरा 3900 ये था, ये एकदम स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है ना पूरा का पूरा सेकंड क्वेश्चन का जो है तीसरा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, मैंने 3 क्वेश्चन आज करा दिया है। अगले वीडियो में जो है फिर से 3 क्वेश्चन लेके आएंगे और कंप्लीट करने का एक्सरसाइज कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर कराना रहेगा आप जरूर कमेंट्स करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।